जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों श्राद्ध शुरू होने वाले हैं यानी कि 7 सितंबर से। तो उससे पहले आप अपने जो भी ज़रूरी कार्य हैं वो निपटा लें, क्योंकि श्राद्ध में नया काम नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको कोई नए कपड़े लेकर आने हैं तो उनको ला कर के पहन लीजिए, क्योंकि नए कपड़े अगर आप रखोगे और श्राद्ध में अगर पहनोगे तो वो नहीं पहनते हैं। श्राद्ध में नया कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए आप कपड़े उपड़े लाने हो तो पहले ही ला कर रख लो, यानी कि अभी के दिनों में। और अगर फिर लाना है तो आप नवरात्रि के दिनों में लेकर आ सकते हैं। ठीक है। कुछ और भी काम हैं जो आपको नहीं करना है। नवरात्रि में तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन श्राद्ध में बहुत सोच समझ के हमको चलना पड़ता है। दोस्तों क्या होता है कि जब श्राद्ध शुरू होते हैं तो वो हमारे पितरों के लिए होते हैं। पितृ जो होते हैं हमारे, उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये पितृपक्ष बनाया गया है। 15 दिन का होता है ये, इसीलिए पितृपक्ष बीच में आता है और 15 दिन तक हमें पितरों के लिए ही करना पड़ता है सब कुछ। अब जैसे मानिए आप कि आपके कोई दादाजी हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है। तो उन आपके जो पापा हैं उनको सारा कुछ देकर गए हैं वो। तो बेटे का फर्ज बनता है कि वो अपने पिता को याद करे और उनके लिए कुछ करे। तो इसीलिए श्राद्ध का महत्व बताया गया है कि उनके नाम से किसी पंडित को जिमाया जाए, खाना खिलाया जाए, उनके नाम से कुछ ब्राह्मणों को दान दिया जाए और कोई भी नया कार्य नहीं करें, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं वो जब यम कहते हैं ना कि परलोक में होते हैं, तो उस समय उन पर वो इंतजार करते हैं कि 1 साल बाद जो पितृ पक्ष आएगा तो हम अपनों से मिलने जाएंगे। तो ये हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें इनके साथ श्रद्धापूर्वक से ही अच्छी तरह से, प्यार से, मोहब्बत से सबके ध्यान रखना है। जो भी पंडित जी वगैरह आते हैं हमारे घर पे खाना खाने के लिए, तो उनको भी श्रद्धापूर्वक आप खाना खिलाइए। आपके दरवाजे पर अगर कोई कुत्ता, गाय या कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको भी श्रद्धापूर्वक दीजिए और अच्छी तरह से विदा कीजिए। जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से उनको विदा कीजिए, तो इससे हमारे पितर बहुत खुश होते हैं। तो ये होता है पितृ पक्ष में श्राद्ध का महत्व। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमारे जो पितर होते हैं हमारा भी ध्यान रखते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें खुशी प्रदान भी करते हैं। लेकिन कई लोग श्राद्ध में श्राद्ध नहीं करते हैं अपने पितरों का, तो उनका क्या होता है कि पितृ दोष लग जाता है। अब जैसे पितृदोष क्या होता है आपको पता है। कई लोग तो बोलते हैं कि श्राद्ध में पितरों को जिमान, मतलब जो आते हैं पितर आते हैं उनको हमें जिमाना चाहिए। ठीक है। लेकिन जो नहीं करते हैं उनके साथ में क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, श्राद्ध में जब हम पितरों का सम्मान नहीं करते हैं, श्राद्ध के दिनों में हम पितरों को अपने अच्छी तरह से उनका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कोई भी अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं पंडित को बुला करके, तो क्या होता है वो, जैसे कोई लोग नहीं मानते हैं ना, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उनके घर में क्या क्या दोष लगता है। आपको बता देती हूँ कि एक तो उनका वंश नष्ट होता है। पहली बात, उनका कोई भी घर में पुत्र या पुत्री नहीं होगा, वंश चलेगा ही नहीं, क्योंकि पितृ दोष लगा हुआ है। दूसरी बात, किसी का भी विवाह नहीं होगा। ये पितृ दोष के लक्षण होते हैं। कहते हैं ना कि पितृ दोष लग जाएगा, तो वो क्या होता है मैं बता रही हूँ कि किसी का विवाह नहीं होगा, विवाह में विलम्ब होगा। जब तक पितर हमारे खुश नहीं होंगे तब तक हमारे घर में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए हमें श्राद्ध के 15 दिनों में हमें अपने पितरों को खुश करना है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कोई भी अपने दरवाजे पर आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना है। क्या पता कौन से रूप में हमारे पितर चले आते हैं। कौवा, चिड़िया, जितने भी पक्षी वगैरह कोई भी हमारी छत पर आए सबको दाना डालिए। आप जो खाना बनाते हैं वो डालिए, डेली का डेली डालिए। उनको उनको प्रसन्न रखिए। कुल मिलाकर ये है, तो वो भर भर के आशीर्वाद देते हैं आपके पितर। ठीक है। अब मैं बात कर रही थी कि जो नहीं मानते इस चीज़ को, तो
उनके साथ में क्या होता है, देखिए एक तो उनके यहाँ पर विवाह विलम्ब से होता है, विवाह होता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, उनकी कोई वंश नहीं बढ़ता है आगे, और उनके घर में अकस्मात मृत्यु भी होती है, बीमारी घेर लेती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कब पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इन 15 दिनों में हमें अपने पितृ पक्ष में बहुत ही श्रद्धा से ही श्राद्ध करना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात तो ये हो गई। अब आते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए इस समय कोई भी नया कार्य आप नहीं करें तो वही अच्छा है। जैसे कई लोग सगाई करते हैं, वो भी नहीं करना है। कोई मांगलिक कार्य भी नहीं करना है आपको, कोई हवन पूजा पाठ ऐसा भी कोई कार्य नहीं करना है। नए कपड़े नहीं पहनने हैं, दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं कटाने हैं, और नाखून नहीं काटने हैं। 15 दिन की तो बात है, 15 दिन तक ये सब निषेध होता है। और कोई भी चमड़े की चीज घर में नहीं लानी चाहिए। हाँ, पितृ पक्ष के लिए आप पहले से कपड़ा लेकर, जो कपड़े होते हैं उनको लेकर के आप रख दीजिए, क्योंकि आपको पंडित जी को देनी है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी नया कपड़ा आप उसमें श्राद्ध में नहीं लेकर आएँ। अगर आपको पहनना है नया कपड़ा तो अभी जा कर के ले आइए, और उनको एक एक करके सबको पहन लीजिए। फिर आप आराम से श्राद्ध में भी उनको पहन सकते हैं, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि क्या चूड़ियाँ पहननी चाहिए श्राद्ध में, बिंदी का पत्ता लेके आनी चाहिए। कोई भी सामान नहीं लाना है श्राद्ध में। सुहाग से संबंधित कोई भी नई चीज़ आपको श्राद्ध में नहीं लेकर आना है, ठीक है। आपको नई बिछिया भी नहीं लेके आना है, सोना चांदी का आइटम भी नहीं लेके आना है, चूड़ियाँ नहीं, नई चूड़ियाँ नहीं पहननी है। तो इस वजह से आपको क्या होता है कि दोष लग सकता है, पित्त दोष जो होता है वो लग सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और कई लोग कहते हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए। हाँ, बाल नहीं धोते हैं। अगर आपको बाल ही धोने हैं तो जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो किसी आपके पूर्वज का, तो उस दिन तो आप बिल्कुल ही सिर मत धोइए। जिस दिन नहीं हो उस दिन 2 बजे के बाद ही आप अपना सिर धो सकती हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद श्राद्ध नहीं होता है। श्राद्ध तब तक हमारा 12-1 बजे तक पड़ जाता है, कई लोगों का 10 से 11 बजे के बीच में पड़ जाता है। क्योंकि जो कौए होते हैं जो आते हैं वो सुबह सुबह के टाइम पर आते हैं। कई लोग बहुत जल्दी कर देते हैं और उनके पितर खा के भी चले जाते हैं। तो आप पीछे से अपने बाल वगैरह आराम से धो सकते हैं, लेकिन बाल नहीं कटा सकते। 15 दिन की बात है, तो 15 दिन तक आप मेंटेन करके रखिए। ऐसा इतनी जल्दबाजी मत करिए। देखिए कई लोग कहते हैं कि नई जैसे बर्थडे हुआ तो वो भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पर इतना जोर शोर से मत करिए। छोटा बच्चा है तो आप उसके साथ में आप घर घर के ही जन्मदिन मना सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी पार्टी मत कीजिए, कोई बड़ा प्रोग्राम मत कीजिए, कोई बड़ा गृह प्रवेश मत कीजिए, कोई घर मत खरीदिए, कोई गाड़ी मत खरीदिए। ये चीज़ें करने से हमारे घर में पित्त दोष लगता है। दोष क्या होता है, देखिए अगर आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं ना, तो उसमें जो पितृ प्रेत होते हैं ना, प्रेत उनका वास हो जाता है। क्योंकि हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। इनको पितृ देवता बोलते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो तो हमको देखते हैं कि भाई ये हमारे जो मतलब परिवार के हैं तो ये कैसे रह रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए हमें हमें बिल्कुल ऐसे रहना है कि आप किस दिन चल रहे हैं, हमें अच्छी तरह से आपके स्वागत में हमें तैयार रहना है, ठीक है। श्रद्धा से आप श्राद्ध कीजिए और मन से सबको अवगत कीजिए और उनका स्वागत भी कीजिए। उनके पैर छूइए, अपने पूर्वज मान करके जो जिनको आप खाना खिलाते हैं उनके पैर छूइए, उनको दान दीजिए, उनको तृप्त कीजिए। तृप्त का मतलब होता है वो साल भर के लिए तृप्त हो जाते हैं, फिर आपको खुशी खुशी आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो ये होता है श्राद्ध का महत्व। भाई हम उनका खा रहे हैं, जैसे मतलब उन्होंने हमको सब कुछ दे रखा है। जैसे हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे वो तो चले गए, अब वो सारा कुछ हमको दे के गए। तो हमारा हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी उनकी श्रद्धा पूर्वक कुछ करें। वो आते हैं पृथ्वी पर कि हमारे जो अपने हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं वो ये देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि श्राद्ध में अच्छी तरह से श्रद्धा पूर्वक कार्य करना चाहिए। जो जो मना है वो मना है, उसको मत करिएगा, नहीं तो पितृ दोष होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
और जो महिलाएं अगर माहवारी से हैं तो वो 2 बजे के बाद सिर धो सकती हैं और किचन में खाना बिल्कुल भी नहीं बना सकती हैं। जिस दिन श्राद्ध हो, श्राद्ध में महिलाएं कोई भी किसी पंडित को खाना मत जिमाइए। आप बाहर से खरीदवा करके, किसी अन्य सदस्य से खरीदवा करके वो पंडित जी को दान दे दीजिए। ये सूखा खाना जो होता है वो पंडित जी को दे दिया जाता है, क्योंकि आप उसे हाथ नहीं लगा रहे हो, केवल बाजार से आई वस्तु को आप पंडित जी को दे रहे हो। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि इमरती देते हैं, दूध देते हैं, तो ऐसे आप 1 किलो इमरती ला के दे दीजिए, कोई खानी चीज ला के दे दीजिए और दूध दे दीजिए। तो इससे भी हमारा जो है श्राद्ध पूरा हो जाता है। जिस समय हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं उस समय हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आप किचन में मत जाइएगा। और तो और श्राद्ध पक्ष के दौरान आप पितृपक्षी के लिए बिल्कुल भी खाना मत बनाइए, ठीक है। और अगर आपको करना ही है तो आप बाजार से मंगा करके दे दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे क्या करना है आपको कि जैसे दान का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। दान का महत्व इतना बड़ा होता है कि मंदिरों में दान कीजिए, अपने जो भी आसपास पंडित जी हैं उनको भी दान कीजिए, उनकी श्रद्धा से दान, कपड़े दान कीजिए, उनको कपड़े बोलते, खाना दान दीजिए। दान करने का विशेष महत्व बताया गया है श्राद्ध में, ठीक है। अभी आपके पास 7-8 दिन बचे हुए हैं। इन समय में आप सब कुछ अपना जो भी आपको लाना है, करना है, वो अभी कर लीजिए या फिर नवरात्रों में ये सारा काम करिए, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना है। और सरसों का तेल भी अगर आपको खाते हो तो इकट्ठा ला के रख लीजिए, क्योंकि वो शनि महाराज को चढ़ता है, इसीलिए सरसों का तेल भी मना ही होता है। लेकिन आजकल तो सभी लोग लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लाना है तो पहले से लाकर रख लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में भी कमी ना करें, ठीक है। तो इन चीज़ों का, श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये हमें जीवन भर सुखी भी रख सकता है, दुखी भी रख सकता है। ये श्राद्ध में श्रद्धा से अगर जिसने करा है वो हमेशा सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा और प्रसन्नचित्त रहेगा, ठीक है। और अगर श्राद्ध के दिनों में अगर किसी ने नहीं माना, कुछ भी नहीं करा, तो उनके पितृ दोष की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों, जब हमारे पितर हमारे 15 दिनों में हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए कुछ खाने को देते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, आप ये मत समझिए कि वो खुद ही चल के आएंगे, लेकिन हाँ, वो किसी भी रूप में आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आते हैं और दरवाजे पर आते हैं तो उनको हमें देना पड़ता है, और फिर जब जाके वो विदा, क्या पता किस रूप में आपके पितर आ जाएं। तो इसीलिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कीजिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि जब हमारे पितर आते हैं तब हम घर में एकदम शांति बनाए रखनी चाहिए और कभी भी किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। 15 दिनों के अंदर हमें ऐसे रहना चाहिए कि हम मिलजुल कर रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो आपके पितर आपसे हमेशा खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी तरक्की करते रहेंगे। इसीलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, आगे शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की वीडियो है। क्योंकि ऐसी वीडियो कभी कभी बनकर आती है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही नॉलेज के साथ, बहुत ही जानकारी के साथ मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। ये श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस चीज़ को आप समझिए। श्राद्ध में जो श्रद्धा से जो करता है उसका जीवन देख लीजिए, और जो नहीं करता है, जो नहीं मानता, और उसका जीवन देख लीजिए, फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, राधे राधे लिखें। जय श्री राधे कृष्ण।